हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पार्ट 4 को पढ़ा था। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि इसको घात इसका बताना था, और ये हम लोगों ने कहा था कि 90% लोग गलती क्यों करते हैं। इसलिए गलती करते हैं, घात का मतलब कि सबसे मैक्सिमम पावर। और बहुपद के लिए एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो इसका घात होना चाहिए, बहुपद का कोई भी अगर घात पावर लिखें तो ये ऋण नहीं होना चाहिए। ऋण को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, यानी 0 हो सकता है या तो प्लस वाला हो सकता है, प्लस में कोई भी। तो ये एक बहुपद है, ठीक है। तो इसका घात मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वो घात होती है। तो इसका आंसर क्या है? 5 बहुत लोग घात बताएंगे, लेकिन नहीं होगा। चर राशि का घात बताना है तो यहाँ पे तो 5 घात है, यहाँ 4 घात है। लेकिन अगर इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो ये 3 + 3 ये कितना घात हो गया? 6 घात हो गया। कितना घात हो गया? 6 घात। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा घात। और ये काम आएगा कब? सर्वसमीका में देखेंगे, क्योंकि सर्वसमीका में लगभग जो सूत्र होता है उसकी घात बराबर होती है, और वो हर एक मानों के लिए संभव होता है। कल इतना बताए थे। तो आज हम लोग समीकरण के लिखित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने समीकरण को सीख लिया था कि क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और ये 1 से 2 लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि यही 4 नंबर का लगभग एकदम फिक्स है कि आएगा ही। लगभग 4 से 6 नंबर भी हो सकता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है अगले 2-3 लेक्चर। एकदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है 2-3 लेक्चर। तो इसको पक्का ध्यान दें, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिलवाएगा। मैं क्लास 7th की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 6 में ये दिया हुआ है। और आज हम 3 बुकों की लेके आए हैं क्वेश्चन, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो, क्योंकि DLED वाली बुक एकदम बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। यही इस मेन रीज़न तो DLED की बुक ही इतनी बेकार है, तो यही मेन बैक लगने का रीज़न है कि मैथ की बुक जो राजन है सीरीज या DLED की बुक है वो इतनी अच्छी है ही नहीं। ये एकदम हकीकत बात है, और आप लोग जहाँ से पढ़ना चाहिए वहाँ से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए धोखा होता है। ठीक, तो हम लोग क्या किए हैं कि ये जो बुक से क्वेश्चन आता है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, ठीक। और क्लास 9th की भी 2 बुक है, उसका भी PDF हम लोग बनाए हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो पाए। तो आइए स्टार्ट करेंगे पहले लिखित क्वेश्चन से। ठीक, ये कल बता दिया गया था कैसे करना है, इसको गुणा करके, ये सब कल बता दिया गया था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, सेम ये वाला बताया गया था कि तिर्यक गुणा इसमें किया जाता है। तो ये इसको कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? ब्रजगुणन विधि। क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है 20x + 6 और ये है 3x + 2 = 6। तो हम लोग कल क्या बताए थे इसमें कि ये कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 1 में गुणा करेंगे किसी भी संख्या का तो वही हो जाएगा, तो 20x + 6। और 6 में गुणा करेंगे किसका? 3x + 2 का, 3x + 2 कोष्टक में लिख देंगे। ये हो जाएगा 20x + 6 और ये हो जाएगा 18x + 12। 20 में से 18 गया 2x और 12 में से 6 गया 6, तो x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। अब इसको कल एक और बताए थे तरीका कि अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 20x + 6 बेसिक रूल पे जाइए, 3x + 2 है। 3x + 2 को गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3x + 2 का गुणा कर देंगे इधर, तो 3x + 2 लिख देंगे। और बराबर में जो है, तो एक और रूल बताया गया था कि समीकरण के इस तरफ जो काम करेंगे वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो इधर भी लिखना पड़ेगा 6 × 3x + 2, और ये तो कट जाएगा। तो वही अब बात आ गई जो इसमें थी, और सेम वही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये और ये एकदम सेम हो गया। तो यही है ब्रजगुणन विधि। और सत्यापित करने का क्या है? 3 रख दीजिए वैल्यू, दोनों पक्ष बराबर आ गए। उत्तर की जांच करने को लिख देगा। तो x की वैल्यू जो आ गई है इसको दोनों पक्षों में रखना है। इधर x = 3 लिख के सॉल्व कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? उत्तर की जांच हो जाएगा कन्फर्म। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन का, मतलब लिखित वाला क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं, आप लोग को इक्वेशन बनाना कल बताया गया था, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, लगाएंगे ऊपर क्योंकि यहाँ जगह है, तो आप लोगों को समझ में है। जैसे कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 44 है, यानी कि 2 संख्याएं हैं, कोई हमको नहीं पता है। तो एक होता है एक चर में समीकरण, ठीक, एक चर में समीकरण। और जो भी हम ये सब पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये रैखिक समीकरण हमारे सिलेबस में है। ठीक, ये तो हम बताए ही नहीं। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो चर राशि है, ठीक, चर राशि यानी कि x y, इसकी घात हमेशा 1 ही रहेगी, और यही केवल सिलेबस में है। लेकिन आप देखेंगे अपनी बुक में तो 2-2 घात वाला दिया है फालतू का क्वेश्चन, जो कि कभी एग्जाम में आता नहीं है। वो केवल आएगा क्या? 2-2 घात में, तो बस सर्वसमीका से आएगा क्वेश्चन।
और सर्वसमिका हम पढ़ाएंगे इसके बाद, वही इंपॉर्टेंट है, न कि आप डीएलएड की बुक में फालतू फालतू चीज़ दिया। आज हम देखें एक पीडीएफ मंगवाए थे तो एकदम बेकार है वो बुक, ठीक। तो कोई मतलब नहीं है डीएलएड की बुक से पढ़ने का। आपके पास बुक है, हमने सजेस्ट किया है, ये बुक भी है और भी मैंने पीडीएफ बनाया है, ये भी मैं सेंड ही कर दूंगा। तो एक चर में रैखिक समीकरण रहना चाहिए। तो एक चर में रैखिक समीकरण यानी कि उसमें एक ही मानेंगे, एक्स तो एक्स, और दो चर में रैखिक समीकरण मतलब ऐसा इक्वेशन बनाएंगे कि उसमें दो चर रहें, एक्स और वाई मान लेंगे या कुछ भी दो अक्षर मान सकते हैं। तो एक चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन से इधर उधर करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई में दो इक्वेशन चाहिए। फिर उसका रूल आता है दो इक्वेशन का, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले देखते हैं, एक चर से ही अभी डील करेंगे कुछ क्वेश्चन को, फिर दो चर वाला बाद में सीखेंगे, क्योंकि पहले एक तो प्रैक्टिस हो, तो इसको एक दो लेक्चर में आराम से करेंगे। तो इसको देखते हैं। अब जैसे दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो आपको सोचना है दो संख्याएं हैं, अंतर 44 है। जैसे मान लेंगे एक संख्या, माना एक संख्या बराबर x, तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या करना पड़ेगा, x प्लस 44। अब दोनों का अंतर 44 है कि नहीं है, देखिए ध्यान से, ये x मान लिए या x माइनस x प्लस 44 मान लिए, ठीक। तो दोनों को अगर घटाएंगे, दूसरी में से पहली घटाइए, क्या आ गया, अंतर का मतलब घटाना, तो x घट गया 44 हो गया, ठीक। तो अब दो संख्याओं का अंतर 44 हो गया, ऐसे मान लिए अगर हम संख्या, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो संख्या है ये बड़ी है। क्यों बड़ी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये x है और ये x में और 44 जोड़ा गया, यानी x की जो भी वैल्यू होगी एक या दो, उससे ये 44 अधिक है, यानी कि ये वाला संख्या ये अधिक है, जो माने हैं उसके अनुसार, ठीक। और भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन अभी मतलब इतना ही देखते हैं कि कैसे मान सकते हैं। फिर लिखा है कि इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल पा जाता है। तो बड़ी संख्या कौन दिख रही है, ये, तो इसमें भाग दे दीजिए, x प्लस 44 को दिया है, ठीक। तो यानी इसको भाग देंगे छोटी संख्या से, यानी x से, तो भागफल 5 आएगा। ये अब एक इक्वेशन बन गया, चर एक ही है, तो एक चर रहेगा तो एक ही इक्वेशन काफ़ी है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। अब यही है कि ये भाग में है तो इधर ले जाएंगे तिर्यक गुणा, ब्रजगुणन से सॉल्व करने के लिए, तो x प्लस 44 बराबर हो जाएगा ये 5x, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही बात। तो x को इधर लेके जा सकते हैं, तो ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x में से x गया 4x बराबर 44, तो x बराबर हो गया 11। ये सब ले जाना बताए हैं, इधर वाला इधर जाएगा तो प्लस, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, गुणा जाएगा तो भाग, भाग जाएगा तो गुणा, इतना याद है। तो x की वैल्यू आ गई 11। तो क्या कह रहा है, ठीक। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो एक हो गया 11, तो दूसरी संख्या क्या माने हैं, x प्लस 44, तो 11 में 44 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 55 आ गया। अब आंसर की जांच कैसे करेंगे, दिया है कि दो संख्याओं का योग क्या है, अरे अंतर क्या है, 44 है, ठीक। तो 55 में से 11 घटाइए, 44 आ गया, यानी पहला शर्त हो गया सही। दूसरा शर्त देखेंगे, बड़ी संख्या में छोटी का भाग देंगे, यानी 55 में 11 का भाग देंगे, 5 आ गया। दोनों केस सेटिस्फाइड, यानी कि आंसर सही लगा। यानी सवाल को अपने चेक भी कर सकते हैं कि क्या सही लगाए हैं, क्या गलती लगाए हैं। बस मानने का खेल है कि आप लोग मानेंगे कैसे, और दिमाग लगा के मानना है, ठीक। 44 अंतर मतलब 44 अधिक होगा या कम होगा। ऐसे किसी संख्या में 2 का अंतर है, यानी कि 5 है एक संख्या, तो 2 का अंतर मतलब या तो 7 हो सकता है, लेकिन 3 भी तो हो सकता है, यानी 2 उसमें घटा सकते हैं, 2 उसमें जोड़ सकते हैं। 2 का अंतर मतलब 2 घटा सकते हैं या 2 जोड़ सकते हैं। बस यही सब सोचना है कि अब यानी कि यहाँ पे आप लोग, ये एक बात आ गई, जैसे 5 एक संख्या है, इससे कोई संख्या में मतलब 2 का अंतर है, तो या तो 5 से अगर 7 लिख दे तब भी 2 का अंतर है, 5 7 में 3 लिख दे तब भी 2 का अंतर है। 44 का अंतर था, यानी कि 44 जोड़ दिए तब भी, और 44 घटा देते तब भी तो 44 का अंतर होता। तो इसको अगर दूसरे तरीके से लगाए, सेकेंड मेथड, मतलब ये x प्लस 44 माना है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, ये छोटी संख्या x माना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या x, या केवल मान लेंगे पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या को मान सकते हैं x माइनस 44। क्यों, क्योंकि घटा देंगे तब भी तो 44 का अंतर रहेगा, ठीक। 7 है, इसमें से 2 घटा दिए तो 5, 2 ही का अंतर है,
2 जोड़ दिए तब भी तो 7 और 9 में 2 ही का अंतर है। तो ये 44 का अंतर है, तो घटा के भी लिख सकते हैं, जोड़ के भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि ये अगर x संख्या है और ये x माइनस 44 है, तो ये x है और ये x में से 44 घटा के प्राप्त हुआ है, तो ये घटाया गया है x में से, यानी कि ये छोटा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर। अब क्वेश्चन में ये हो गया कि बड़ी संख्या x हो गई और ये घटाया गया है तो ये हो गई छोटी संख्या, भाग दे दिए तो क्या आ गया 5। अब इसको सॉल्व करिए, x बराबर हो गया 5x, 5 में x का गुणा 5x और 44 में गुणा करेंगे 5 का तो 220 आ जाएगा। ठीक, 40 5 200, 5 के 20। तो ये अब इधर लेके जाएंगे, x को इधर लेके जाइए, 220 को इधर लेके आइए। ठीक, तो x इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 4x 5x में से, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 220। तो x की वैल्यू आ गई भाग देने में 55। यहाँ भी x की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ x की वैल्यू 11 आई थी, लेकिन ये जो x आया था ये छोटी संख्या x माने थे, लेकिन ये हम लोग बड़ी ही माने हैं। तो छोटी संख्या निकालेंगे दूसरी संख्या, तो 55 में से 44 घटा देंगे तो 11 आ गया। यानी आप लोग कैसे भी सोच के लगाइए, बस बुक का मत देखिए, बस आपको कंसेप्ट क्लियरिटी रहनी चाहिए कि कैसे करना है क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन अगर यूपी टेट में आता है, सुपर टेट में आता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो ऑप्शन जो दिया रहेगा क्वेश्चन का उसको इसमें रखेंगे। जो ये क्वेश्चन दिया है उसमें सेटिस्फाइड कराएंगे पहली और दूसरी शर्त को, तो वो जो सेटिस्फाइड कर देगा वही आंसर है, क्योंकि इतना लगाना नहीं है अगर यूपी टेट में आएगा तो, लेकिन डीएलएड में लगाना पड़ेगा नंबर पाने के लिए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक, गुणन विधि, तो ये तिर्यक गुणा करके आप लोग लगाइए इसका इसमें, फिर ये सब सॉल्व करिएगा अपने से, ये सब करना है। अब ये अंश हर वाला तो बाद में देखेंगे, अब कुछ और क्वेश्चन है संख्या वाला, पहले उसको देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन लिए हैं, ये क्यों अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से याद करिए। जब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, यानी शुरू में जो नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था और हम बताए थे कि ये बीजगणित से मिलेगा। पहले तो जिससे आपको बताया गया था वो लगाइए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 50 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। हम ये बताए थे वहाँ पे कि अगर कभी भी 1 क्रमागत संख्या तो देगा नहीं, 3 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या, 9 यानी विषम में देगा क्रमागत संख्या, चाहे सम दे या विषम दे, या सम भी दे सकता है विषम भी दे सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करना है, अगर सभी का योग देगा तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना क्रमागत संख्या का योग है उसका भाग दे देंगे, यानी कि 10 आ जाएगा। यानी बीच वाली संख्या हो गई 10, और क्रमागत मतलब कि लगातार है 5 संख्या है, तो ये बीच वाली संख्या हो गई, यानी 2 संख्या इधर भी है 2 संख्या इधर भी है, तो 2 संख्या इधर लिख दीजिए 11 12, 2 संख्या इधर लिख दीजिए 9 और 8। ये हो गया आंसर। अब इसमें यह भी बताया गया था कि ये तो क्वेश्चन ने दिया है 5 क्रमागत संख्या का योग, लेकिन इसी सवाल को दे देता है कि पहली और लास्ट संख्याओं का योग 20 है, तो बीच वाली संख्या निकालिए। तो पहली और लास्ट का जब योग देगा तो उसमें हमेशा 2 का भाग देना, जैसे पहली और लास्ट मिला के क्या है 20 है, 2 का भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। यानी पहली और आखिरी का योग देगा तब भी 20, पहली यानी कि शुरू से दूसरी और आखिरी से दूसरी, इन दोनों का भी योग करके 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 20। यानी बीच वाली संख्या निकालने के लिए लास्ट वाले का जोड़ के 2 के भाग, या उससे पहले वाले यानी इधर से भी दूसरा लास्ट से भी दूसरा, दोनों का 2 के भाग। तो ये बढ़िया से बताया गया था, इसको बीजगणित में भी सॉल्व करना बताएंगे। सेम इसी क्वेश्चन को हम क्या लिख दिए हैं, क्वेश्चन सेम है आंसर सेम है, लेकिन जैसे 5 क्रमागत संख्याओं में पहली और आखिरी का योग 20 है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन है सेम आंसर आएगा, लेकिन हम इसको बदल दिए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हम बताए थे। ठीक, तो 20 है तो 20 मतलब 2 का भाग दे दिए, तो पहली और आखिरी का दिया है तो 2 का भाग, तो ये बीच वाला निकल गया। और 5 क्रमागत संख्या है तो 2 इधर 2 इधर, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ लागू है, केवल विषम संख्याओं पे। अब इसको बीजगणित से कैसे लिखेंगे, क्रमागत संख्या मतलब क्या होती है, लगातार संख्याएं। क्रमागत संख्या मतलब क्या होती है, लगातार संख्याएं। तो इसको मानने का है, इसको 2 तरीके से मान सकते हैं, लेकिन मानने का अगर असली रूल क्या है, अगर विषम में दिया है तो क्या मानेंगे, आपको इजी रहेगा लगाने में। क्रमागत मतलब लगातार, जैसे बीच वाली संख्या को x मान लीजिए, बीच वाला मान लीजिए x, 5 लगातार क्रमागत संख्या है, मतलब ये लगातार है। तो इधर 2 बढ़ाना है तो x+1,
x प्लस 2 कर देंगे। ठीक, एक एक बढ़ाना है ना, x के आगे x प्लस 1 आएगा, यानी x में 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर इसके आगे एक और जोड़ देंगे तो x में 2 जोड़ना पड़ेगा, हो गया। और इधर क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो x माइनस 1, और 1 घटा देंगे तो इधर x माइनस 2, यानी ये 5 संख्याएं मान लेंगे। 3 मानना रहेगा तो x प्लस 1 x माइनस 1 ऐसे मानेंगे। क्यों ऐसे मानेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि पांचों का योग मिला के क्या है 50 है, यही दिया है ना, पांचों का मिला के योग 50 है। तो जब जोड़ेंगे पांचों को तो x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये माइनस 2 है, यहाँ भी ये प्लस 2 है, तो माइनस 2 प्लस 2 हो गया 0, ये माइनस 1 और प्लस 1 ये भी हो गया 0। अब बचा क्या, 1 2 3 4 5, 5 बार x को जोड़ना है तो 5x, और सबको जोड़ के दिया है 50, तो ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग। तो वही ये रूल बन जाता है कि जब विषम संख्याओं में दिया है तो ये सीधा 5 का भाग दे देंगे, लेकिन मानना कैसे है, ऐसे मानना है, और इसीलिए ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अब क्या आप लोगों के मन में आता है सवाल कि क्या यही मानेंगे तो हो जाएगा आंसर, क्या और कुछ नहीं मान सकते हैं? तो नहीं, आप कुछ भी मानने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन बस आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या अगर हम x मान लें, अब लगातार चाहिए हमको 5 संख्या, तो एक तो ये हो गई, x प्लस 1 लिख सकते हैं, x प्लस 2 लिख सकते हैं, x प्लस 3 लिख सकते हैं, x प्लस 4 लिख सकते हैं। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, पांचों को जोड़ देने पे लिख देंगे 50। तो 5 बार x है तो जोड़ देंगे तो 5x। अब ये संख्या को भी जोड़ना पड़ेगा, तो 1 2 3 3 6 4 10, तो 10 हो गया, तो बराबर हो गया 50। तो 5x बराबर, ये 10 इधर जाएगा तो 50 में से 10 गया 40, तो x बराबर 8 आ गया। ठीक, x बराबर 8 आ गया, तो ये भी संख्या निकालेंगे तो एक 8 आ गया, फिर 1 आ गया, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 1 11 हो गया, 1 12 हो गया। तो ये भी तो आंसर सेम आया, यानी कुछ भी मानेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, तो यही बीजगणित का मतलब है कि कुछ भी मानना है, बस आपको आना चाहिए कि कैसे मान रहे हैं। ठीक, और जोड़ना घटाना ही है, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। जैसे ये है 2 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, तो 2 क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती हैं, x प्लस 1 भी मान सकते हैं। ठीक, और दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 1, एक संख्या 2 संख्या दोनों को जोड़ के 39, तो 2x प्लस 1 बराबर 39, तो x बराबर हो जाएगा 38 और ये 2 का भाग हो जाएगा तो 19। इसको सॉल्व करेंगे। कहें कि 2 क्रमागत संख्या मानना है तो हम लोग ऐसे ही क्यों माने, फिक्स ही है, तो जी नहीं, ऐसे नहीं, x माइनस 1 करेंगे तब भी तो एक क्रमागत है, x माइनस 1 है, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, तो ये भी तो क्रम ही से है। दोनों में मतलब क्रमागत मतलब अंतर 1 हो दोनों का, ये बताया गया है। तो इसको भी जोड़ के 39 करें, x प्लस x माइनस 1 बराबर 39, तो ये 2x बराबर हो जाएगा ये 40, तो x बराबर क्या हो गया 20। तो एक संख्या x बराबर 20 आ गई और 1 घटा देंगे तो 19 आ गई, तो 19 और 20 तो आ ही गई किसी तरह से। ठीक, इसमें बस ये 19 आया है तो 1 जोड़ देंगे तो ये 20 आ गया, इसमें ये 20 आया है तो 1 घटा देंगे तो 19 आ गया, लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक, अब दिया है ये 4 क्रमागत सम संख्या का योग। ठीक, तो माना, ठीक, सम संख्या x है, यानी x से एक सम संख्या है, तो 4 क्रमागत सम लेना है। तो सम के लिए क्या, जैसे 2 अगर सम है तो सम लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा तब आएगा सम, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा या 2 घटाना है, तो कैसे मानेंगे संख्या 4 मानना है, तो यह तो x हो गया, फिर x प्लस 2 मान लेंगे, x प्लस 4 मान लेंगे, फिर x प्लस 6 मान लेंगे, यानी 2 जोड़ के मान लेंगे, तो ये भी हो गया। और चारों को जोड़ के लिख देंगे 36, प्लस बीच में लगा दिया प्लस चिन्ह साइन, तो ये 4x हो गया, 4 बार x को जोड़ेंगे तो ये 4 2 6 6 12 हो गया, तो ये हो गया 36, यानी कि 4x बराबर हो गया ये 24, तो x बराबर हो गया 6, हो गया 6। तो ये ऐसे मानना है। तो अब इसमें भी सवाल आ रहा होगा सर क्या हम ऐसे ही माने, तो कोई बाध्यता नहीं है, बस ये करना है कि वो संख्याएं समरन, जैसे x को अगर हम सम संख्या मान लें तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी सम, x माइनस 2, इसके बाद वाली क्या होगी x प्लस 2। अब एक और मानना है तो इसके आगे कर दीजिए या इसके पहले कर दीजिए, तो मान लीजिए x प्लस 4 अगर हम कर लेते हैं तो ये x को तो जोड़ेंगे 4 बार तो 4x आ जाएगा, सबको जोड़ना है तो ये 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ये
4 बचेगा, तो 4x प्लस 4 बराबर 36, तो 4x बराबर हो जाएगा 32। तो यहाँ आ गया x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया। तो जो माने हैं संख्या, एक 8 हो जाएगा, ये 2 घटाया गया है 6 हो जाएगा, एक 2 जोड़ा गया है 10 और एक 4 जोड़ा गया है तो 12। 6 8 10 12 किसी भी तरह से आंसर आएगा। और इसमें अगर रखेंगे वैल्यू तो ये हो गया 6, फिर ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, आंसर सेम आएगा। बस आपको मानना है कंसेप्ट से, सम मानना है तो 2 2 जोड़ के या 2 घटाएंगे तो सम हो जाएगा खुद ही, ठीक। विषम मानना है जैसे, तो x को मान लीजिए विषम, तो x प्लस 1 विषम होगा, फिर x प्लस 3 विषम होगा, विषम है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तभी विषम। जैसे एक विषम संख्या है तो विषम लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर विषम लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये मानने का तरीका है। तो ये वही सवाल हम क्या कहते हैं, ये बीजगणित का भी है। तो आप लोग घबराइए मत, बस कंसेप्ट सीखिए अच्छे से। जैसे ये है 2 संख्याओं का योग 46 है और अंतर 44 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे बड़ी संख्या, क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या मान लीजिए x जो निकालना है, ठीक। अब 2 संख्याओं का योग है 46, यानी कि बड़ी संख्या x प्लस छोटी संख्या बराबर 46 दिया है, ठीक। तो छोटी संख्या यहाँ से निकल सकता है, तो छोटी संख्या बराबर ये इधर जाएगा तो 46 माइनस x, ठीक। अब दिया है कि अंतर 14 है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी ना अंतर आएगा। जैसे अगर हम 5 कह दें और 3 कह दें, दोनों का अंतर निकालना रहेगा तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी ना 2 अंतर आएगा। अगर हम 3 में से 5 घटा दें तो ये तो -2 हो जाएगा। तो बस यही छोटा छोटा वैल्यू है, जो चीज़ें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। अंतर मतलब बड़ी में से छोटा, तो बड़ी संख्या माने हैं x हो गया, छोटी संख्या क्या है 46 माइनस x, तो माइनस करेंगे और 46 माइनस x छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक। पूरा माइनस करना है इसीलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे, ठीक। 14 आ गया। अब माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, x माइनस 46 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस बराबर 14। 46 को उधर लेके जाएंगे तो 60 हो जाएगा, x में x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 60, तो x बराबर क्या हो गया 30 हो गया। तो बड़ी संख्या आ गई 30, छोटी संख्या करना रहेगा तो 16। तो कितना इजी है क्वेश्चन। अगर आप इसको दोहरा समीकरण से लगाना चाहते हैं तो अब 2 संख्याएं माननी पड़ेगी। जैसे 2 संख्याओं का योग दिया है 46, तो एक संख्या x मानिए, दूसरी y मानिए, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 46, पहला इक्वेशन लिख दीजिए। लेकिन हम बताए हैं कि 2 अगर चर हो गया तो 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, इसमें से बनेगा। अंतर 14 है तो x माइनस वाई बराबर घटा देंगे तो 14, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बड़ा में से ही छोटा घटाते हैं, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी संख्या। तो ये अपने आप ये कॉमन सेंस जैसी चीज़ें हैं जो सोचने पे आता है, जितना सोचेंगे उतना ही डेवलप होगा कंसेप्ट। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बुक का, फिर ये सब संख्या वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। ये वही वाला सवाल है तो इसको अपने से लगाइए। थोड़ा बड़ा अंक दिए, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग दिया है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालना है। तो पहले बीच वाला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों तरीके से आप लोगों को निकाल के लगाना है और आंसर कमेंट करना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग निकालना है। तो आप बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी निकालेंगे और दोनों का योग भी निकाल के बताएंगे। तो इसका आंसर कमेंट में कमेंट करें, ये अभी ऊपर बताया गया है। अब देखते हैं कुछ और सवाल, जो कि ये बुक है। तो इस समीकरण के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है, यानी कि कोई विशिष्ट मान होता है। रैखिक समीकरण मतलब कि उसका एक घात होता है, यह भी बताया गया है, ठीक। क्या है, दूसरी बात क्या है कि इसमें कुछ भी जोड़ा जा सकता है दोनों तरफ, कुछ भी घटाया जा सकता है, लेकिन ये शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर, ठीक, कुछ भी समान राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है, गुणा की जा सकती है, भाग की जा सकती है। समीकरण में बराबर रहना चाहिए और एक दूसरे की ओर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा। दोनों की हरों में एलसीएम से गुणा करने को क्रॉस गुणा कहते हैं, ठीक। एलसीएम से गुणा कर देंगे तो क्रॉस गुणा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग कैसे बताया गया है कि या तो इसको भीतर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। जैसे इसको भीतर मल्टीप्लाई करके 3/4x माइनस 3/4 कर दें और 1/5/2 कर दें और ये 2x में 2 का भाग दे देंगे तो x आ जाएगा। तो x को एक तरफ लाइए और इसको एक तरफ लाइए, तो ये भिन्न वाला आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो दिक्कत होने लग सकती है, तो हम लोग पहले ही क्या करेंगे,
जो नीचे है, ठीक, यानी बटा में, इसके एलसीएम से दोनों के गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि जो काम एक पक्ष में करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे, ये बताया गया है। 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 4 से इधर गुणा, 4 से इधर गुणा, तो ये तो 4 गायब हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, और यहाँ हो गया 2, तो 2 5 10, 2 दूना के 4x, तो ये 4x को इधर लाएंगे तो 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, तो x बराबर 13/7 से आप लोगों को करना है। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, ठीक। दो संख्याओं का योग दिया है 64 और अंतर दिया है 16, तो या तो एक चर में सॉल्व करिए या तो दो चर में सॉल्व करिए। तो एक संख्या मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योग 64 है तो दूसरी मान लेंगे 64 माइनस x, दोनों का योग 64 रहना चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, और कैसे निकालेंगे, और दोनों का अंतर क्या है 16 है, यानी कि बड़ी में से छोटी घटाएंगे, संख्या मानेंगे तो छोटी मान लीजिए, इसको मान लीजिए छोटी संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, कुछ ही मान सकते हैं। तो जब भी अगर हम आप लोग को अंतर लेंगे तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो 64 माइनस एक्स, इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स, और ये 16 हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स माइनस 2x, 64 इधर जाएगा तो 16 माइनस 64, ये हो जाएगा माइनस 48, ये हो जाएगा माइनस 2x, तो x बराबर माइनस माइनस कट गया, 48 में से 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24। 24 क्या आ गई, छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या निकल जाएगी, 24 में से 64 में से घटा देंगे। तो ये ऊपर भी एक क्वेश्चन बताया गया है अभी, और इसको दो चर में सॉल्व करना रहेगा, तो दो चर भी बता ही देंगे आप लोगों को, ठीक, वो भी जान लीजिए। जैसे दो संख्याओं का योग, तो एक x मानिए और एक y मानिए, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 64, और दोनों को घटा के क्या लिखना है, x माइनस वाई बराबर 16। अब एक इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन, तो इसको अब सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि इसको x के जगह पे और y के जगह पे हम लोग को एक को जीरो करना है, जीरो मतलब ताकि ये कट जाए। जैसे अगर हम देखें कि अगर इसको दोनों को जोड़ दें तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और y क्या हो जाएगा 0, तो केवल x बच जाएगा, और 64 में 16 जोड़ देंगे तो 80, तो x बराबर हो गया 40। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको मान लीजिए दो इक्वेशन लिखिए, x प्लस वाई बराबर 64, x माइनस वाई बराबर 16। अब इसको अगर हम घटा दें, जैसे तो घटाने का मतलब कि चिन्ह बदल जाएगा, हम x को गायब करना चाहते हैं, दोनों समान चिन्ह है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो x में से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये प्लस y है, ये प्लस हो गया चिन्ह बदल के, तो ये हो जाएगा 2y, और 64 में से 16 गया 48, तो y बराबर आ गया 24, यानी एक संख्या हो गई 24, एक हो गई 40। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे रहता, ऐसे मान लीजिए, अभी सीख ही लीजिए, x प्लस 2y बराबर 3, ठीक, और ये हो गया 2x प्लस वाई बराबर 2। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक को क्या बनाएंगे, 2x बना देंगे। तो जैसे अगर हम कह दें समीकरण 1 लिख दें, इसको समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पे, तो 2 का गुणा जब भी करेंगे, किसी भी चीज़ का समीकरण में कुछ भी करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, तो 2 का गुणा करिए x प्लस 2y में, और 3 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, ये हो जाएगा 4y, और ये हो जाएगा 6, और एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई बराबर 2। अब ये दोनों हो गया, तो इसको घटा देंगे तो x वाला तो खत्म हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4y में से y घटाएंगे 3y, और ये 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, तो y बराबर क्या हो गया 4/3। अब एक वैल्यू जब निकल जाती है तो किसी इक्वेशन में एक वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो ऐसे करेंगे, अभी क्वेश्चन लगवाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग दो चर में सॉल्व करिए या एक चर में सॉल्व करिए, जैसे यही क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से हम लगा के दिखाते हैं। एक संख्या x मान लेंगे, ठीक, छोटी संख्या, ठीक, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 16 में से x घटा देंगे, दो संख्याओं का योग है, तो दोनों को जोड़ेंगे 16 आएगा कि नहीं आएगा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अब कह रहा है उनके अंतर का 8 गुना, यानी घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 16 माइनस एक्स में से घटाएंगे माइनस एक्स को, घट गया, इसका 8 गुना लेना है, तो बड़ा 8 गुना मतलब
पूरे का 8 गुना, जो इतना आएगा घटाने पे इसका 8 गुना, यानी कि कोष्टक के बाहर लगाएंगे 8 गुना उनके योग के बराबर है। तो योग क्या है? 16 है। ठीक, योग क्या है? 16 है। अब इसी को सॉल्व करके संख्या निकालना है। तो ये 16 माइनस एक्स और माइनस एक्स और ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा बराबर 16। अब 8 में 16 का गुणा, x हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा 16, और ये ले लीजिए 8, ये हो गया 16। अब ये 8 में 16 का गुणा 128, 8 में 2 का गुणा 16x, ये हो जाएगा 16। इसको इधर लेके चले जाइए तो प्लस हो गया, 16x हो गया बराबर, इसको इधर लेके चले जाइए 16 वाले को, तो 128 में से 16 घटाएंगे तो 112, तो x बराबर हो गया 112 और ये 16 इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर कटाने पे 7, 16 7 है 112। तो इतना हो गया, ये क्वेश्चन आ गया 7। अब इसको मान लीजिए दोहरे समीकरण से सॉल्व करना रहता तो कैसे बनाएंगे? एक हो गया x प्लस वाई बराबर 16, उनके अंतर का 8 गुना, यानी कि x माइनस वाई का 8 गुना, ठीक, उनके योग के बराबर है, यानी योग मतलब 16 के बराबर है, हो गया 16 के बराबर है। अब दो इक्वेशन बन गई, एक तो हो गया x प्लस वाई बराबर 16 और ये हो गया 8x माइनस 8y बराबर 16, हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या बताए हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए दोहरे समीकरण को क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 8 है तो यहाँ 8 बनाना पड़ेगा, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 का गुणा कर देंगे, तो 8x प्लस 8y बराबर, इधर भी 8 का गुणा, तो 16 8 128 और ये 8x माइनस 8y बराबर है 16, तो ये 8x माइनस 8y बराबर क्या हो गया? 16। अब ये है, ये प्लस है, ये माइनस है और सेम सेम है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 8x 16x और इसको जोड़ देंगे तो 128 और 16 144, तो x बराबर हो गया 9, 16 9 144। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, तो किसी भी तरह से निकालिए। अब x का मान निकल गया 9, तो यहाँ रख दीजिए 9 प्लस y बराबर 16, तो इस 9 को घटा देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो गया। तो ऐसे निकालना है। आप एक समीकरण बनाइए, दो समीकरण बनाइए, यही है, बस समीकरण बनाने आप लोगों को आना चाहिए। अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन बता देते हैं, इसके आगे अब कल बताएंगे और क्वेश्चन, अब धीरे धीरे हो जाएगा ख़त्म। बस आप लोग अपने से प्रयास करिएगा, क्वेश्चन है 7 की बुक में भी बहुत, तो नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा और 2-3 लेक्चर में इसको आराम से करेंगे ताकि ये हो जाए। जैसे दिया है 2 अंकों का योग, किसी संख्या के 2 अंकों का योग, यानी 2 अंकों की एक संख्या है, उसका योग 15 है। तो जैसे संख्या होता है 2 अंक का, इसमें क्या क्या होता है? इकाई होता है या दहाई होता है। जैसे इसको यहाँ पे लगाएं, 2 अंकों की संख्या का योग 15 है, तो संख्या में क्या होगा? या तो इकाई होगा या तो दहाई होगा। तो जैसे अगर इकाई का अंक अगर हम मान लें, इकाई का अंक x मान लें, तो दहाई का अंक क्या होगा? तो दहाई का अंक वो होगा कि 15 माइनस x कर देंगे कि नहीं कर देंगे? क्यों कर देंगे? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 15 आ रहा है, यानी इकाई और दहाई जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो ऐसे मानेंगे। क्यों मानेंगे? जैसे इकाई है अगर x, यहाँ पे लिख देते हैं दहाई का अंक, और दोनों के जोड़ के 15 लिखना है, तो दहाई वाला निकालना रहेगा, तो x को इधर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? तो 15 माइनस x होगा। तो ऐसे भी आप लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में समय रहेगा, लेकिन बस जल्दी जल्दी आप लोग को यहीं पे प्रैक्टिस करना है, घर पे ही, इतना कि आप लोग को पेपर में ना दिक्कत हो, या नहीं कि वहाँ पे सोचने लगेगी क्या मानना है। तो इसको मानना सीखिए। तो दहाई का अंक हो गया 15 माइनस x, क्यों हो गया ये पता चल गया, और ये भी बताया गया है कि योग हो गया 15। ठीक, अब कह रहा है कि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। ठीक, कौन से? उसमें संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी कि इकाई दहाई हो जाता है और दहाई इकाई हो जाता है। अब यहीं पे है सीन बनाने का काम। यह संख्या किसे कहेंगे? जैसे 15 लिखा जाता है, ठीक, तो ये कैसे आता है? ये है इकाई, ये है दहाई। तो स्थानीय मान में देखे होंगे कि ये 1 में 10 का गुणा, ये 5 में 1 का गुणा किया जाता है। तो दहाई है उसमें 10 का गुणा किया जाता है, तभी संख्या बनती है, और दोनों को जोड़ा जाता है। ये हम बताए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दहाई है उसमें 10 का गुणा करेंगे, प्लस इकाई को लिख देंगे ऐसे ही 1 का गुणा करके, तो ये संख्या बन जाती है। 10 प्लस 5 हो गया कि नहीं? 15 हो गया। तो वही काम इसमें भी किया गया है। कह रहा है
कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। तो इकाई का अंक दहाई का अंक पता हो गया, तो संख्या कैसे बनाएंगे? संख्या कैसे बनाएंगे? दहाई में 10 का गुणा करेंगे, 15 माइनस एक्स, और गुणते में 10 और प्लस कर देंगे एक्स। तो ये क्या हो गई? संख्या। और संख्या में किसका गुणा क्या करना है? 9 जोड़ देना है। यहाँ पे 9 जोड़ दीजिए। तो क्या होता है 9 जोड़ने के बाद? ये दिया है क्वेश्चन में कि संख्या के अंक पलट जाते हैं। पलटने का मतलब क्या है कि इसको अगर इसमें 9 जोड़ दिए जाए तो ये संख्या जो है इसके अंक पलट जाते हैं। यानी जो इकाई है ये अब दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। ठीक, तो इस संख्या में 9 जोड़ दिए तो एक संख्या आ गई और उसका अंक पलट गया। यानी कि जो संख्या आई वो संख्या क्या है वो लिख देंगे। इसमें 9 जोड़ दिए तो ये नई संख्या आ जाएगी, और नई संख्या में क्या हो गया? इसका अंक पलट गया। यानी ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया। तो अब इसको संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे? 10 इंटू एक्स, ठीक, और प्लस 15 माइनस एक्स। सहमत है? क्योंकि दहाई में 10 का गुणा। 9 जोड़ने से क्या हुआ कि ये नई संख्या आ गई और इसके बराबर लिख देंगे। तो यही करना था। इस संख्या में 9 जोड़ दिए तो कौन सी संख्या आ गई? ये संख्या आ गई, वही वो दिया है। ठीक, जैसे अगर कह दे कि 5 संख्या है, कह देंगे कि इसमें 9 जोड़ देने पर 14 आ जाएगा। ठीक, तो ये 9 जोड़ने पर 14 आ गया। यहाँ भी इसका आंसर आएगा तब पता चलेगा। तो इसको अब सॉल्व करिए। तो 10 में 15 गुणा 150 माइनस 10x होगा गुणा, और ये प्लस x प्लस 9 हो गया। ये हो गया 10x प्लस 15 माइनस x। अब इसको x को एक जगह लेके जाइए, माइनस 10x और x, ये माइनस 9x हो जाएगा। ये 10x और ये x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इधर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 9x। 150 में 109 जोड़ेंगे तो 159, और ये 15 है तो इधर लेके जाएंगे 159 को तो माइनस 159। ठीक, अब माइनस 9x माइनस 9x माइनस 18x, क्योंकि माइनस माइनस जुटेगा, और ये 15 में से 159 घटाएंगे तो 144, लेकिन ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा क्या? 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। तो यानी इकाई का अंक क्या था? संख्या का 8 था। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 15 माइनस 8, तो ये हो जाएगी 7। और ये क्या है? इकाई का अंक। तो संख्या कैसे लिखते हैं? दहाई यहाँ पे, इकाई यहाँ पे, तो 78 आ गया। अब आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अब आंसर कैसे चेक करेंगे? ये आ गया 78, तो 78 में अगर 9 जोड़ देंगे तो ये आ गया 87। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए कि ये 8 है इकाई, ये है दहाई। इसमें 9 जोड़ देने पर देखिए संख्या क्या आ गई? ये इकाई वाला दहाई में आ गया और दहाई वाला आ गया इकाई में आ गया। तो यानी कि ये आंसर सही है और ये लगाया भी है। और दोहरा समीकरण से इसको लगाना था, तो कैसे लगाते हैं आप लोग? क्या करेंगे दोहरा समीकरण से लगाने के लिए? 2 अंक मानेंगे x और y, यानी कि ये इसको मान लेंगे दहाई, इसको मान लेंगे इकाई, मान सकते हैं। अब कहा है कि 2 अंकों का योग, यानी कि x प्लस वाई बराबर दे दिया है 15। अंक का योग दिया है ना, तो x एक अंक है, एक y है, दोनों का योग हो गया 15। अब कह दिया जाए कि संख्या में 9 जोड़ाता है, तो x अगर दहाई है, y अगर इकाई है, तो संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस वाई। इसमें क्या जोड़ दें? 9। तो इसमें अगर 9 जोड़ देंगे तो इकाई दहाई बन जाता है, दहाई इकाई, यानी कि ये हो जाएगा अब दहाई और ये हो जाएगा इकाई। संख्या क्या बन जाएगी अब? 10y प्लस x। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10, x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9x, y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 9y। ठीक, संख्या को इधर कर देंगे तो माइनस 9। अब 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करिए। दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 15, 9x माइनस 9y बराबर माइनस 9। तो इसको इधर लिखेंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब ये 9 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 9 बनाने के लिए 9 का गुणा कर दीजिए इसमें। तो 9 का गुणा करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 9x प्लस 9y, और 15 9 135 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तीनों प्लस है तो तीनों माइनस। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 9x और माइनस 9y, तो माइनस 18y, और ये हो गया माइनस 144। तो y बराबर क्या आ गया? 8। तो दोहरा समीकरण आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें बस समीकरण को तो हल करना है, लेकिन इतना वो नहीं है मानने में या दिक्कत या कुछ भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोहरा समीकरण आसान है, लेकिन आप लोगों को जो अच्छा लगे
वो लगाइएगा। और ये देखिए सिखाया भी है, तो इसका भी PDF हम लोग भेज देंगे। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आएगा अभी आगे वो कल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा हो इसके बारे में आप लोग इसके कमेंट करेंगे। और जिस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताए हैं, इसके अगले 2 पार्ट में हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन है। ये टोटल 25 पेज का PDF है, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग को घर से करने के लिए भी देंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। और इसका 2 लेक्चर लेंगे ताकि इसको बढ़िया से कर लें। फिर उसके बाद सर्वसमय का 2 लेक्चर, तो 3-4 लेक्चर में बीजगणित पढ़ेंगे। और इसको समय इसलिए ले रहे हैं कि 12 नंबर 10 नंबर का आता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकेंड सेमेस्टर का, और इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं कर सकते। तो ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।